नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास की खेती के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम बात करें कपास की खेती का सही समय क्या है, किस क्षेत्र में कपास खेती कब की जाती है, कौन सी किस्म जल्दी तैयार होती है और अधिक उत्पादन देती है, किस क्षेत्र में कौन सी किस्म लगाई जाती है। इससे साथियों कई सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले, तो वीडियो में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। किसान साथियों, कपास की खेती के लिए सही किस्म, सही प्रबंध और सही समय, ये तीनों का अगर आपने ध्यान रखा है तो आप 1 एकड़ से 1 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कपास की खेती कब की जाती है, यानी किस क्षेत्र में कब होती है। किसान साथियों, कपास की बुआई समय, क्षेत्र और मानसून पर निर्भर करता है। तो किसान साथियों, हम क्षेत्र बताने चल रहे हैं और महीना बताने चल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों क्षेत्रों में बुआई होती है अप्रैल से मई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मई जून में बुआई की जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में जून से जुलाई तक बुआई की जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जून जुलाई के महीने में खेती की जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में मई जून में बुआई की जाती है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज क्षेत्र में कपास की बुआई मई के अंत से जून के मध्य तक की जाती है। अब किसान साथियों, हम बात करेंगे कपास के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। बात करें तापमान की, तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। बात करें वर्षा की, तो वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर अच्छी है। किसान साथियों, हम बात करें मिट्टी की, तो अच्छी जल निकासी वाली काली या फिर दोमट मिट्टी होनी चाहिए। किसान साथियों, हम बात करें अगर पीएच की, तो 6 से 8 मिट्टी का पीएच सबसे उत्तम माना जाता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कपास किस्में कौन सी हैं। उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, यहाँ के लिए सबसे पहली किस्म है RCH 659। अगली किस्म है US 51। तीसरी किस्म है NCS 145। चौथी किस्म है अंकुर 3028। किसान साथियों, हम बात करें उत्पादन की, तो 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती हैं। और तैयार होने के समय की बात करें तो 150 से 180 दिन में तैयार होती है। अब किसान साथियों, हम बात करेंगे मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए। RCH 650, अजीत 155, बन्नी बीजी और सुपर कॉटन हाइब्रिड, इन किस्मों की बात करें उत्पादन के साथियों, तो 12 से 18 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती हैं। बात करें किसान साथियों तैयार होने के समय की, तो 160 से 190 दिन ले लेती हैं तैयार होने में। अब किसान साथियों, हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। पहली किस्म है मल्लिका बीजी, बन्नी बीजी और अजीत 199, ये 3 किस्में यहाँ के लिए उपयुक्त हैं। बात करें उत्पादन के साथियों, तो 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। तैयार होने के समय की बात करें तो 170 से 200 दिन ले लेती है तैयार होने में। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं सबसे लोकप्रिय किस्म, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है। तो किसान साथियों, पहली किस्म के बारे में बात करने चल रहे हैं, तो यहाँ पे RCH 659, 170 से 180 दिन में तैयार, 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन। अगली किस्म है US 51, 160 से 170 दिन में तैयार, 10 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन। अगली किस्म है बन्नी बीजी, 180 से 190 दिन में तैयार, 15 से 18 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन। अगली किस्म है अजीत 155, 170 से 180 दिन में तैयार, 14 से 18 कुंटल उत्पादन। अगली किस्म है साथियों NCS 145, 160 से 170 दिन में तैयार, 12 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं बीज की मात्रा की। हाइब्रिड कपास 700 से 900 ग्राम प्रति एकड़, देसी कपास 1.5 किलो से 2 किलो प्रति एकड़ बीज लगेगा। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं बुआई दूरी की, तो लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रति एकड़ की हम बात करेंगे।
गोबर की खाद 4 से 5 टन, यूरिया 100 से 120 किलो, फास्फोरस यानी कि DAP 50 से 60 किलो। अगली है MOP पोटास 20 से 25 किलो, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम। साथियों बात करते हैं सिंचाई प्रबंध की, तो पहली सिंचाई आपको बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी है। फूल आने पर और बॉल बनने के समय खेत में नमी बना के रखें। जल भराव बिल्कुल भी ना होने दें। अब बात करते हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। पहला है साथियों जड़ गलन। इसके लिए कार्बेंडाजिम से आपको बीज उपचारित करना पड़ेगा। अगला है लीफ कर्ल वायरस। इसके लिए सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करें। अगला है बॉल रॉट। साथियों इसके लिए आपको कॉपर आधारित फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करना है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं प्रमुख कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। आप सबसे पहले साथियों गुलाबी सुंडी सबसे खतरनाक कीट। फेरोमोन ट्रैप लगाएं, समय पर निगरानी करें। सफ़ेद मक्खी, तो इसके लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। अगला है माहू और जैसिड। ये साथियों शुरुआत में ही आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। अब किसान साथियों हम बात कर लेते हैं प्रति एकड़ लागत कितनी आ जाएगी। बीज 900 से 1500, खेत तैयारी 3 से 4000 रुपये, खाद उर्वरक 5 से 8000, दवा या कीटनाशक 4 से 8000, सिंचाई 2 से 3000, मजदूरी 8 से 12000। यानी किसान साथियों कुल लागत 25,000 से 40,000 रुपये प्रति एकड़ तक आ सकती है। अब किसान साथियों हम बात करेंगे प्रति एकड़ आय और मुनाफे की। किसान साथियों हम मान लेते हैं उत्पादन 15 कुंटल प्रति एकड़ हुआ। कपास का मंडी भाव 6,500 से लेकर 8,000 प्रति कुंटल तक मिल गया, तो कुल आय 97,500 से लेकर 1,20,000 आपकी आय हो जाएगी। यदि लागत 35,000 मान लेते हैं तो शुद्ध मुनाफा 60,000 से 85,000 प्रति एकड़ आपका शुद्ध मुनाफा बच जाएगा। अच्छे प्रबंध और मौसम अनुकूल होने पर यह उत्पादन यानी कि मुनाफा जो है 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं अधिक उत्पादन के लिए विशेष सुझाव के बारे में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रमाणित बीज ही खरीदें, समय पर बुआई करें, संतुलित खाद दें, केवल यूरिया पर ही निर्भर न रहें, गुलाबी सुंडी की नियमित निगरानी करें, फूल और बॉल बनने के समय पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, नमी बना के रखें, फेरोमोन ट्रैप और पीले ट्रैप का उपयोग करें। कपास की खेती में आज सबसे बड़ी चुनौती गुलाबी सुंडी ही है, इसलिए सही कीट प्रबंध करने वाले किसान को ही सबसे अधिक उत्पादन और मुनाफा मिलता है। तो किसान भाइयों उम्मीद है कपास की खेती से जुड़ी यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कपास की किस्म की खेती करते हैं, आपको कितना उत्पादन मिलता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खेती से जुड़ी शानदार जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। कमेंट करके बताना ज़रूर जो जो हमने बताया है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। शुक्रिया।